दोस्तों, आज हम जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना तो होम्योपैथी की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सर से लेकर पांव तक के अनेक रोगों को ठीक करने में सक्षम है और इस मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल होम्योपैथी द नेचर्स गिफ्ट पर। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइकोपोडियम का पूरा नाम लाइकोपोडियम क्लेवेटम है और ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसे क्लब मॉस भी कहते हैं। पहले जानते हैं कि लाइकोपोडियम मानव शरीर में कहां पर कार्य करती है, यानी एक्शन ऑफ लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम मुख्य रूप से हमारे शरीर के राइट साइड यानी दाहिने भाग पर कार्य करती है, इसलिए दाहिने ओर के फेफड़े, लीवर, गॉल ब्लैडर और किडनी पर भी अपनी क्रिया करती है। अब जानते हैं लाइकोपोडियम और उसके रोगी की मानसिकता के बारे में। लाइकोपोडियम बच्चों और वृद्ध लोगों में ज़्यादा लाभदायक मेडिसिन रहती है। लाइकोपोडियम का रोगी दुखी, उदास एवं मुरझाया हुआ सा रहता है। लाइकोपोडियम का रोगी शारीरिक रूप से कमज़ोर एवं दुबला होता है। रोगी बुद्धिमान होता है। लाइकोपोडियम का रोगी अकेले रहने से डरता है। रोगी के रोग लक्षण शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में बढ़ते हैं। लाइकोपोडियम रोगी को कोई भी रोग भोगने के साथ पेशाब संबंधी या फिर पेट संबंधी कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। लाइकोपोडियम रोगी के पेशाब में लिथिक एसिड मौजूद रहता है। लाइकोपोडियम रोगी शब्द एवं वाक्य तक भूल जाता है। वह किसी भी काम को करने से डरता है। उसे इस बात का डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसलिए वह कोई काम नहीं करना चाहता है। लेकिन जब वो काम करना शुरू करता है तो जैसे जैसे वो काम करते जाता है उसका डर भी दूर चला जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि लाइकोपोडियम किन किन रोगों के होने पर उपयोग में लाई जाने वाली मेडिसिन है। दोस्तों, मैं यहाँ पर केवल उन्हीं रोगों के बारे में बात करूँगा जिनमें लाइकोपोडियम मुख्य रूप से उपयोग की जाती है। अगर मैं यहाँ पर हर एक रोग के बारे में बात करने लग गया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी, लगभग 20 मिनट के भी पार चले जाएगी। लाइकोपोडियम रोगी को सिर के वर्टेक्स एरिया यानी सिर के ऊपरी हिस्से में भारीपन एवं दर्द होती है, जो शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में बढ़ती है। लेटने और झुकने पर भी बढ़ती है। रोगी को सुबह के समय जागने पर चक्कर आने लगते हैं। माथे के दोनों ओर यानी टेम्पल्स रीजन में दर्द होती है। सिर के पिछले भाग में भी चीरती हुई सी दर्द होती है, जो खुली हवा में जाने पर कम हो जाती है। ऐसे में लाइकोपोडियम का उपयोग करने से बढ़िया परिणाम मिलते हैं। लाइकोपोडियम रोगी के बाल छोटी उम्र में ही पक जाते हैं, यानी सफ़ेद पड़ जाते हैं। बाल झड़ने लगते हैं। सिर के बीचों बीच बाल झड़ने लगते हैं और चारों किनारों से बढ़ जाते हैं। ऐसे में लाइकोपोडियम का उपयोग करने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं और पकना भी रुक जाते हैं। अगर रोगी को साथ में कोई लीवर से संबंधित रोग हो तो लाइकोपोडियम और भी बढ़िया मेडिसिन रहती है। स्त्रियों को बच्चे को जन्म देने के बाद बाल झड़ने लगते हैं, लाइकोपोडियम उसमें भी लाभदायक मेडिसिन रहती है। लाइकोपोडियम रोगी को शाम के समय कुछ भी दिखाई नहीं देता है या फिर आंखों से कुछ दूरी पर काली रेखाएं दिखाई देती हैं या फिर कुछ है ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे में लाइकोपोडियम नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। रोगी को दांत में दर्द होती है जिससे गालों में सूजन आ जाती है। वार्म एप्लीकेशन देने पर रोगी को राहत मिलती है। ऐसी परिस्थिति में लाइकोपोडियम का उपयोग करना चाहिए। बच्चों की दाहिने ओर के फेफड़े में बलगम इकट्ठा हो जाती है। छाती में से गड़गड़ाने की आवाज़ आती है। रात को सोते समय बच्चे की नाक सट जाती है
बंद पड़ जाती है। एक बार नाक फूलती है तो एक बार नाक पिचक जाती है। रात को सोते समय बच्चा अपनी नाक रगड़ता रहता है। ऐसे में लाइकोपोडियम के उपयोग से बच्चों को राहत मिलती है। लाइकोपोडियम रोगी को सूखी खांसी होती है। खांसते खांसते पेट में दर्द होने लगती है। कभी कभी ज़रा भी बलगम नहीं निकलती है। कभी हरे पीले रंग की आभा लिए हुए बलगम निकलती है या फिर खून के छींटे-शुदा बलगम निकलती है। शाम के बाद ही ज़्यादा खांसी होती है अथवा ठंडी चीज़ें पीने पर खांसी बढ़ जाती है। कभी एक दिन खांसी ज़्यादा तो एक दिन कम रहती है। इन रोग लक्षणों के चलते लाइकोपोडियम निमोनिया, कैपिलरी ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसे रोगों में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। लाइकोपोडियम रोगी को अच्छी भूख लगती है। रोगी के मुंह का स्वाद खट्टा रहता है। रोगी को खट्टी डकारें आती हैं। रोगी मीठी चीज़ें खाना पसंद करता है। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठता है तो 2-4 निवाले खाना खाने पर ही उसका पेट फूल उठता है, भूख मारी जाती है। रोगी को ऐसा लगता है कि मानो जैसे उसका पेट गले तक भर गया हो। थोड़ा सा और खाना खाने पर उल्टी हो जाएगी, इसलिए रोगी तुरंत थाली छोड़कर उठ बैठता है। ऐसे में लाइकोपोडियम का उपयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। लाइकोपोडियम रोगी को लीवर के स्थान पर लगातार धीमी धीमी दर्द बनी ही रहती है। रोगी को चेलिडोनियम मेडिसिन की तरह लाइकोपोडियम में भी पेट में केवल गर्म चीज़ें ही सहन होती हैं। इन रोग लक्षणों के चलते लाइकोपोडियम फैटी लीवर, गॉल ब्लैडर स्टोन, हेपेटाइटिस, सिरोसिस इत्यादि कितने ही लीवर से संबंधित रोगों में उपयोग की जाती है, जिससे बढ़िया परिणाम मिलते हैं। रोगी को खाना खाने के उपरांत पेट में वायु इकट्ठा हो जाती है, अफारा हो जाता है, पेट में गड़गड़ाहट होने लगती है। रोगी को कब्ज की समस्या रहती है। पखाना हो जाने के बाद पेट फूलना कुछ घट जाता है। रोगी के पेट में सूजन हो जाती है, दर्द होती है। रोगी छूने तक नहीं देता है। निचले पेट में दर्द दाहिने ओर से बाईं ओर जाती है। खाना खाने पर रोगी को पल्पिटेशन होने लगती है। ऐसे में लाइकोपोडियम के उपयोग से अच्छे परिणाम मिलते हैं। लाइकोपोडियम रोगी को गले में ड्राइनेस रहती है, लेकिन प्यास नहीं लगती है। रोगी के गले में सूजन आ जाती है। कुछ भी निगलने पर दर्द होती है। गर्म पानी के सेवन से रोगी को आराम मिलता है। टॉन्सिल में सूजन आ जाती है और वह पकने लगता है। दाहिने ओर के टॉन्सिल में छाले हो जाते हैं। ऐसे में लाइकोपोडियम का उपयोग करने से रोगी को आराम मिलता है। यहाँ तक कि वोकल कॉर्ड्स में छाले होने पर भी लाइकोपोडियम लाभदायक मेडिसिन रहती है। लाइकोपोडियम रोगी को लीवर से संबंधित बीमारी के साथ अगर ड्रॉप्सी यानी शोथ रोग भी होता है तो उसमें लाइकोपोडियम लाभदायक मेडिसिन रहती है। किसी भी शोथ रोग में अगर पेट में ज़्यादा सूजन हो और उसमें घाव भी हो जाए तो लाइकोपोडियम और भी ज़्यादा लाभदायक मेडिसिन रहती है। रोगी के ऊपरी अंग जैसे हाथ, गला, छाती इत्यादि शुष्क एवं कमज़ोर होते हैं और वहीं निचले अंग जैसे पेट, नितंब इत्यादि खूब भारी एवं फूले फूले हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में लाइकोपोडियम का उपयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। छोटी उम्र में ही गलत आदतों में पड़कर ज़्यादा मात्रा में वीर्य नष्ट कर देने पर रोगी में नामर्दी आ जाती है। ऐसे में लाइकोपोडियम के उपयोग से बढ़िया परिणाम मिलते हैं। लाइकोपोडियम रोगी को बार बार पखाने की हाजत वेग पड़ जाता है, लेकिन हर बार पखाना नहीं होता है। ऐसा मल द्वार की कंस्ट्रिक्शन यानी संकोचन की वजह से होता है। ऐसे में लाइकोपोडियम का उपयोग करने से बढ़िया परिणाम मिलते हैं। लाइकोपोडियम रोगी के पेशाब की तली में रेड सेडिमेंट्स यानी लाल रंग के कण इकट्ठा हो जाते हैं। पेशाब करने से पहले रोगी को दर्द होती है। बच्चा पेशाब करने से पहले रोने लगता है। रोगी को दाहिनी किडनी से दर्द शुरू होकर मूत्र मार्ग तक, यहाँ तक कि कई बार पाँव तक दर्द उतर आती है। पेशाब करने के दौरान पेशाब रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा करके आता है। ऐसे में लाइकोपोडियम रिटेंशन ऑफ यूरिन,
एनलार्ज्ड प्रोस्टेट और किडनी स्टोन में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों को बार बार किडनी स्टोन फॉर्मेशन की समस्या हो जाया करती है, वह हर महीने लाइकोपोडियम को हायर पोटेंसी में उपयोग करें। लाइकोपोडियम 1 mg की 2 से 3 ड्रॉप्स को सीधे जीभ पर डाल लें। ऐसा आपको हर महीने में दोहराना है, जिससे आपकी किडनी स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी लगभग ख़त्म हो जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी।